ओम श्री परमात्मने नमः। जय माँ शारदे, जय गणपति महाराज। प्रणाम करती हूँ। और आज भैया जी की स्मृति में जो मैं गीता पाठ कर रही हूँ उसका द्वितीय दिवस है। मैं कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण आज अपने समय से पहले आ गई हूँ। मैं आज इसको कहते हैं नागा अनुपस्थित होना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं आ गई हूँ। कृपया हमारा कहते हैं बियर भी नहीं हमारे साथ थोड़ा सा अपना मन बनाए, साथ दें और मैं गीता का पाठ करना आरंभ करूंगी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो हमारे भैया जी को के 2-3 दिन हो रहा, लग रहा कितने वर्ष से हम उनको मिले नहीं हैं। ऐसा भाव जो है हमें लग रहा है मन को। पर क्या करें, और आज माता का दिन है। माँ को नमन करते हुए मैं अपना पाठ आरंभ करती हूँ गीता का सीधे, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि जितना अधिक पढ़ लूँगी उतना अच्छा है। इस पावन मंच को नमन करती हूँ, इस पर मैं उपस्थित हूँ। एक मैंने आज कुंडली लिखने का प्रयास किया है, उसमें कुछ त्रुटियाँ होंगी तो क्षमा करिएगा। पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं पाठ करूँगी कि भैया के बिना हृदयांगन सोना हुआ, बिन भैया बेसार। सुबह सुबह ही सर्वप्रथम उनकी ही दोहे मुक्त किया, जो भी आते थे हम लोगों को प्रेरणा स्रोत थे। आज लग रहा है हृदयांगन धूमिल हो गया है, तो हमें उसको अपने भावनाओं से पुनः भैया जी की का अनुकरण करते हुए, जैसे वो नित्य ही कुछ लिखते थे, भेजते थे, हमें भी यही उनको लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके लिए उनके बताए कदमों पर चलें, जैसा वो करते थे वैसा हम भी करें। तो मैं पढ़ती हूँ। हृदयांगन सोना हुआ, बिन भैया बेसार। हृदयांगन सोना हुआ, बिन भैया बेसार। और सूना लगे प्रभात यह, मन में कष्ट अपार। सूना लगे प्रभात यह, मन में कष्ट अपार। मन में कष्ट अपार हुई जो प्रभु की लीला। मन में कष्ट अपार हुई जो प्रभु की लीला। छिन्न भिन्न है पटल रहा जो सतत सजीला। छिन्न भिन्न है पटल रहा जो सतत सजीला। कहे मंजुल मन मीत हुआ, धूमिल मन कंचन। कह मंजुल मन मीत हुआ, धूमिल मन कंचन। आओ मिलकर साथ करे सिंचित हृदयांगन। आओ मिलकर साथ करे सिंचित हृदयांगन। तो भैया आपको भीगी पलकों से नमन करते हैं। और आज का वाचन 35 दोहे तक मैंने कल पढ़ा था, आज 36वें दोहे से आरंभ करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, जानकी वल्लभं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकी वल्लभं रामचन्द्रं भजे। सब एक ही रूप है। मैं 36 में तो वैसे आरंभ करती हूँ, कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा चाहती हूँ। नियमित वाचन करती नहीं हूँ और गीता का पर भी कोशिश करती हूँ। कल पढ़ा था भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बुद्धया युक्तो यया पार्थ, कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः, भेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।
कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समतत्त्वं योगयुज्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणां फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं सोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यस्सर्वत्रानविस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्थ
प्रज्ञां वायुर्नावमेवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनो मुनेः आपूर्ण्यामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। तो छंद बदलने में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय आरंभ करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तं किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियाणार्थान् विन्मूढात्मा मिथ्याचारः सदुच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। हम सभी यात्रा में यथार्थात् कर्मणो न्यन्त्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा
पुरोवाच पतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽसिस्त्वष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः यशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जान्दन्न सम्भवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुर्निन्द्यारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्ममतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्म तु मर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवासमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा शक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदै जनयेद अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तद्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगजत्तज्वरः इमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः
एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशैचेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्तौ यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मान् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। परधर्म को भयावह कहा गया है, अपने धर्म को मानो। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैः चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयनमिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्पलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विर्मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। लिखो क्या हो रहा। इंद्रियाणि पराह्याणुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। थोड़ा सा मैं चौथा अध्याय पढ़ती हूँ अभी। क्षमा करें, गला कुछ हो रहा। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी उपस्थित जनों का वंदन करती हूँ। ओम श्री अभी उस परमात्मा को ही वंदन करती हूँ। परमात्मा और उस परमात्मा दिव्य आत्मा जो हमको छोड़ के गई है उसका ही वंदन करती हूँ। सब उसी में निहित है तो करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् महव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छावके ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्त
पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परञ्जन्म विवस्वतः कथमेतद्जानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्यमात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जन्म लेते रहते हैं इस संसार को पुनर्गठित करने के लिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तम् इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भात् कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानिग्दग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः। शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना।
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति कृत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुन्तोऽन्यत् कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तात्सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः यज्जात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानप्लेनेव नैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैध्वंसी समिद्धोऽग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यत् अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थै ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। योगेशं सच्चिदानंदं, योगेशं सच्चिदानंदं, वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मधुर मधुर है गीता गोरस, आओ लूटे मिलकर हम। मधुर मधुर है गीता गोरस, आओ लूटे मिलकर हम। गाए गीता रस भी पिए, जिए गीता में हो हम, जिए गीता में हो हम। घर घर गीता कर कर गीता, गीता मन में वचनों में। घर घर गीता हर कर गीता, गीता मन में वचनों में। जगते सोते गीता माता, गीता ही हो सपनों में, गीता ही हो सपनों में। गीता केवल काव्य नहीं है, मंत्रमयी है गुरुवाणी। गीता केवल ज्ञान नहीं है, मनमयी मंत्रमयी है गुरुवाणी। शुद्ध रहे उसका उच्चारण, बात सभी ने है ठानी। शुद्ध रहे उसका उच्चारण, बात सभी ने है ठानी। सबका एक समान गान हो, दोष रहित मधु उच्चारण हो। और मतभेदों का लय मैत्री में, दिग्बंधुता संचारण हो, विश्व बंधुता संचारण हो। और वैदिक पद्धति से यह कैसे बोली गाई जाती है, इसका ज्ञान लिए यह नूतन पोथी चित्त लुभाती है। इसे पढ़े समझे हम मित्रों, और पढ़ाएं भी सबको। प्रसाद है यह कृष्ण सखा का, कृतार्थ कर देगा जग को, कृतार्थ कर देगा जग को। गीता परिवार की पुस्तक, इसमें हम लोगों ने शुद्धोच्चारण सीखा था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का चित्र बना हुआ है। इसमें हमें अनुस्वार विसर्ग सब पढ़ने का सिखाया था। मैं इसीलिए इससे पढ़ रही हूँ कि कम से कम त्रुटियाँ हों, क्योंकि इसमें इंगित किया है किस तरह पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ मैं भैया जी के नमन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए आज यहीं विराम देती हूँ। कल फिर उपस्थित होंगी। आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। मैं क्योंकि अनुपस्थित नहीं होना चाहती थी। मैं इसे सुबह शाम करके किसी न किसी तरह 18 अध्याय पूरा करने का प्रयास करूँगी। मन में संकल्प लिया है, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, पूरा करना। हे योगेश्वर, तुम्हारी लीला है, तुम ही जानो। तुमने ये मार्ग दिखाया है, तुम ही पूरा करना है, ऐसी आशा रखती हूँ। और आज का वाचन यहीं विश्राम देती हूँ। भैया जी को याद में नमन करते हुए हम लोग एक उनके लिए सही यही हमारी श्रद्धांजलि होगी कि जिस तरह का उनका जीवन था, जो उनका विचार था, जिस तरह वो पटल पर रहते थे, हम उसको आगे बढ़ाएं। कहीं न कहीं उस आत्मा को भी संतोष मिलता है और हम भी सुव्यवस्थित, संस्कारित, मर्यादित, अनुशासित होकर रह पाते हैं। तो गीता भी हमें यही सिखाती है। रामचरितमानस हमारी बहन वर्षा खन्ना पढ़ रही हैं, उसमें भी मर्यादा ही मर्यादा है। हर पद, हर रिश्ते की मर्यादा है। हमारे ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं, यही सनातन है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।